नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के विषय में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वर्ष 1947 में हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था और आज़ाद होने के बाद इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि जो देश में विश्वविद्यालय शिक्षा है उसकी पुनर्रचना की जाए, ताकि राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पुनरुत्थान में सहायक हो और साथ ही जो वैज्ञानिक और तकनीकी और अन्य प्रकार की मानव शक्ति हो उसका विकास हो। तो इस हेतु विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। राधा कृष्णन आयोग, जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, भारत सरकार द्वारा 4 नवंबर 1948 को नियुक्त किया गया और इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट 747 पृष्ठों पर भारत सरकार को सौंप दी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए इसे राधाकृष्णन आयोग के रूप में भी जाना जाता है। यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था संरचना की जांच करना और तत्कालीन समस्याओं का पता लगाकर इस संदर्भ में भारत सरकार को आवश्यक सुझाव देना था, इसीलिए इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा जाता है। तो इसके जांच के जो विषय थे वो थे प्रशासन और वित्त के बारे में सुझाव देना, उच्च शिक्षा के बारे में सुझाव देना, उच्च शिक्षा के विषय में अपनी राय देना, उच्च शिक्षा के स्तर पर जो शिक्षण स्तर है उसको बढ़ावा देना, विद्यार्थियों के कल्याण के लिए योजनाएं प्रस्तुत करना। इसके अलावा उच्च शिक्षा में जो शिक्षकों की नियुक्ति, वेतनमान एवं सेवा शर्तों के बारे में सुझाव देना। तो यह सभी इसके जांच के विषय थे। नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन परिचय के विषय में। आयोग से रिलेटेड प्रश्न तो पूछे ही जा सकते हैं परीक्षा में, लेकिन इनके जीवन परिचय से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको भी आपको ध्यान रखना है। तो इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को। जन्म दिवस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के जन्म पर 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो जन्म आपको याद रखना है, 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इनके कार्य तो 1949 से लेकर 1952 तक यह सोवियत संघ में भारत के राजदूत के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। इसके अलावा 1952 से लेकर 1962 तक यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और इसके बाद 1962 से लेकर 1967 तक यह भारत के द्वितीय राष्ट्रपति रहे। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 1949 से लेकर 1952 तक यह सोवियत संघ में भारत के राजदूत बने। 1952 से लेकर 1962 तक यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और 1962 से लेकर 1967 तक यह भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, 1954 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारत रत्न पुरस्कार की पहली बार घोषणा भी वर्ष 1954 में ही हुआ था और 1954 में 3 भारतीयों को यह पुरस्कार मिला। इनमें है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन, इनका नाम भी आपको याद रखना है, सीवी रमन जो कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, इन्हें भी 1954 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। और सी राजगोपालाचारी जो कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रसिद्ध वकील थे, तो इन्हें भी वर्ष 1954 में पहली बार जब भारत रत्न की घोषणा हुई थी उसके बाद इन 3 भारतीयों को भारत रत्न पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर हम राधाकृष्णन आयोग यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे, तो इनके जीवन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें भी हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा इनके बारे में जब हम फिलॉसफी पढ़ेंगे तो इन्हें डिटेल से अध्ययन करेंगे कि इनके शैक्षिक विचार क्या थे। तो यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से रिलेटेड जो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे उन्हीं के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आयोग ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु अनेक विषयों पर सुझाव दिया। इनमें है शिक्षण संकाय संबंधी सुझाव, शिक्षण का स्तर संबंधी सुझाव, विश्वविद्यालय का प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझाव, विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन संबंधी सुझाव, इसके अलावा शिक्षकों के वेतन, नियुक्ति आदि संबंधी सुझाव, छात्रों के कल्याण संबंधी सुझाव, तो आदि विभिन्न विषयों पर सुझाव दिए थे। इसमें हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं शिक्षण संकाय संबंधी क्या सुझाव दिए थे। तो आयोग के अनुसार शिक्षकों को 4 भागों में विभाजित किया जाए। इनमें है प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता और प्रशिक्षक। तो पूछा जा सकता है परीक्षाओं में कि राधाकृष्णन आयोग ने शिक्षकों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया, तो 4 श्रेणियों में विभाजित किया। इनमें है प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता और प्रशिक्षक। इसके अलावा आयोग ने सुझाव दिया कि शिक्षण कार्य सप्ताह में 18 घंटे से अधिक न हो और शिक्षक की सेवा अवकाश की उम्र 60 से बढ़ाकर 64 कर दी जाए, तो यह सुझाव भी दिया था। इसके अलावा सायंकालीन कक्षाओं की व्यवस्था की जाए, तो यह सुझाव दिया था राधाकृष्णन आयोग ने। नेक्स्ट है शिक्षण का स्तर से रिलेटेड क्या सुझाव दिए थे। तो राधाकृष्णन आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालय में 3000 से अधिक और उनसे संबंधित महाविद्यालयों में 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। अगला है कार्य दिवसों की संख्या एक साल में 180 दिन होनी चाहिए परीक्षा को छोड़कर। अध्ययन के किसी भी कोर्स के लिए पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। परीक्षाओं के स्तर को उठाने के लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड श्रेणी के लिए न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः, तो फर्स्ट श्रेणी के लिए 70%, सेकेंड श्रेणी के लिए 55% और थर्ड श्रेणी के लिए 40% होना चाहिए, तो यह सुझाव दिया था। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय और प्रशासन संबंधी क्या सुझाव दिए थे। तो इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए, केंद्र और राज्य सरकारों को इसमें साझी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में शिक्षा
समवर्ती सूची का विषय है 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। तो उन्होंने कहा था कि उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए और केंद्र और राज्य सरकारों को इसमें साझी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाने का कार्य केंद्र सरकार का होगा और राज्य सरकार उन नीतियों को अपने राज्यों में लागू करेंगी। यानी कि जो नीतियां हैं उनका निर्माण केंद्र सरकार करेंगी और राज्य सरकार उन नीतियों को अपने राज्यों में लागू करेंगे। विश्वविद्यालयों में एक रूपता लाने और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे यूजीसी कहा जाता है, की स्थापना की जाए। तो इन्होंने कहा जो विश्वविद्यालय है उनमें एक रूपता लाने और महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को अनुदान प्राप्त करने के लिए यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं कि आयोग ने सुझाव दिया शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का। दूसरा, इन्होंने कहा कि नीतियां जो है शिक्षा संबंधी वह केंद्र सरकार बनाएंगी और राज्य अपने यहाँ लागू करेंगी। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को अनुदान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है आयोग ने उच्च शिक्षा के 3 स्तर बताए। इनमें है स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध। स्नातक जो है 3 वर्ष का, स्नातकोत्तर 2 वर्ष का और शोध न्यूनतम 2 वर्ष का होगा। इससे ज्यादा 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष का भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम 2 वर्ष का होगा। तो इन्होंने उच्च शिक्षा के 3 स्तर बताए, एक स्नातक, दूसरा स्नातकोत्तर और तीसरा शोध। और आयोग ने उच्च शिक्षा की 3 श्रेणियों का सुझाव दिया। इनमें है कला, विज्ञान, व्यवसायिक एवं तकनीकी। तो इनके लिए अलग अलग विभाग बनाने का सुझाव दिया था। इनमें है शिक्षक शिक्षा, कृषि शिक्षा, वाणिज्यिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और कानूनी शिक्षा। तो यह इनके लिए अलग अलग विभाग बनाने का सुझाव दिया था। शिक्षक शिक्षा के अंतर्गत उन्होंने कहा था बीएड, एमएड, डीएलएड, बीटीसी, तो ये कोर्स सम्मिलित होंगे। तकनीकी शिक्षा में उन्होंने कहा था बीटेक कोर्स होने चाहिए और कानूनी शिक्षा में लॉ, एलएलबी, एलएलएम, तो ये सभी कोर्स होने चाहिए। तो आयोग ने उच्च शिक्षा की 3 श्रेणियों का सुझाव दिया, कला, विज्ञान, व्यवसायिक एवं तकनीकी। अब हम आयोग से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं उन्हें वन लाइनर के रूप में अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो राधाकृष्णन आयोग ने। अगला प्रश्न है प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया था राधाकृष्णन आयोग ने। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में एनसीसी की व्यवस्था का सुझाव दिया था तो राधाकृष्णन आयोग ने। अगला है छात्र संघों की स्थापना का सुझाव भी राधाकृष्णन आयोग ने ही दिया था। अगला है प्रेक्टोरियल बोर्ड यानी कि छात्रों के प्रशासन कार्य में प्रशिक्षण हेतु, तो यह बनाने का सुझाव भी दिया था राधाकृष्णन आयोग यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। अगला है यदि हमें विश्वविद्यालय शिक्षा के किसी एक विषय का सुधार करने को कहा जाए तो वह विषय परीक्षा होगा, तो यह कहा था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। अगला प्रश्न है परीक्षा सुधार के लिए एक पूर्णकालीन परिषद बनाने का सुझाव दिया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग का गठन कब हुआ था? तो 4 नवंबर 1948 को हुआ था। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत में गठित प्रथम आयोग कौन सा है? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। अगला है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सचिव कौन थे? तो श्री निर्मल कुमार सिद्धांत थे। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अन्य नाम है? तो इसका अन्य नाम है राधाकृष्णन आयोग और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अगला है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति के क्या उद्देश्य थे? तो इसका उद्देश्य था भारतीय विश्वविद्यालय के संबंध में रिपोर्ट देना, देश के तत्कालीन एवं भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के निर्माण एवं विस्तार हेतु सुझाव देना। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की तो 25 अगस्त 1949 को की। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा के संगठन के स्तर निर्धारित किए तो 3 स्तर निर्धारित किए। इसमें है स्नातक जो कि 3 वर्ष का है, स्नातकोत्तर जो कि 2 वर्ष का है और अनुसंधान या शोध जो कि 2 वर्ष का है। अगला है उच्च शिक्षा को कितने वर्गों में बांटा? तो उच्च शिक्षा को 3 वर्गों में बांटा, कला, विज्ञान और व्यवसायिक एवं तकनीकी। तो यह सभी प्रश्नों को हमने डिस्कस भी किया है। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अस्तित्व में आया तो 28 दिसंबर 1953 को आया यूजीसी। अगला प्रश्न है संसद द्वारा अधिनियम पारित करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक स्वायत्त संस्था का दर्जा दिया गया तो वर्ष 1956 में दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों की संख्या विश्वविद्यालय में 3000 तथा महाविद्यालय में 1500 से अधिक नहीं होनी चाहिए तो यह किसने कहा था? राधाकृष्णन आयोग ने। अगला प्रश्न है शिक्षकों की सेवा अवकाश की आयु 60 से 64 करने का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो राधाकृष्णन आयोग ने। नेक्स्ट यहाँ पर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो 10 सदस्य थे। इनमें है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि आयोग के अध्यक्ष थे, ताराचंद, जेम्स एफ डब, जाकिर हुसैन, ऑथर ई मोर्गन, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जिनके नाम पर बाद में मुदालियर आयोग भी बना था जो कि माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड था, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। तो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर भी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सदस्य थे। इसके अलावा डॉक्टर मेघनाथ साहा, डॉक्टर कर्म नारायण
निर्मल कुमार सिद्धांत जो कि सचिव थे, और जॉन के रिजल्ट। तो यह 10 सदस्य थे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के। अगला क्वेश्चन है, सायकालीन कक्षाओं को आरंभ करने का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। अगला प्रश्न है, 70% पर प्रथम, 55% पर सेकेंड और 40% पर थर्ड निर्धारित किया? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। अगला प्रश्न है, किसने कृपांक यानी ग्रेड मार्क्स देने की प्रणाली समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर प्रादेशिक भाषा होने का सुझाव दिया? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय तथा उससे संबद्ध महाविद्यालय के लिए कार्य दिवस 180 दिन परीक्षा को छोड़कर निश्चित करने का सुझाव दिया? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। इन सभी पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। एक बार रिवीजन के तौर पर आप इन्हें जरूर देखिएगा, आपको परमानेंट याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक को कितने श्रेणी में बांटा? तो 4 श्रेणी में, प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता और प्रशिक्षक। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव दिया था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना का सुझाव दिया था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न भी है। तो अगला प्रश्न है, ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1954 में हुई थी। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने राधा कृष्णन आयोग यानी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के विषय में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना अमूल्य कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।